छात्रवृत्ति फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन भरना, और आपको बता दूं फ्री में आप इसका फॉर्म भर सकते हो घर बैठे मोबाइल फोन या लैपटॉप के माध्यम से। चलिए आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा, साथ ही कौन कौन भर सकता है और इसको आसानी से भरने के लिए इसमें फोटो अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड बहुत ही आसानी से भी आप कर पाओगे अपलोड। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, जिससे कि आप जो है प्रति वर्ष 30,000 रुपये की राशि प्राप्त कर सको छात्रवृत्ति के तौर पर। ठीक है, तो चलिए इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या फिर हमारी वेबसाइट किसान गूगल पे जैसे सर्च करोगे यहाँ पर आपको कई टूल मिलेंगे, जैसे कि फ़ोटो बनाना है या आपको इमेज कंप्रेस करना है, जैसे कि आसानी से यहाँ पर आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड हो सके, है ना। तो इसके लिए आपको जाना है किसान रिजल्ट पे, यहाँ पर डायरेक्ट लिंक ऊपर ही मिल जाएगी, या फिर आपको नीचे की ओर देखोगे यहाँ पर सर्च का भी ऑप्शन दिया गया है। इस स्कॉलरशिप का आपको नाम को लिख करके आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि ऊपर ही आपको पोस्ट मिल जाए। ठीक है, तो हमारे केस में यहाँ पर ऊपर ही पोस्ट है, तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस पोस्ट पे आने के बाद कई जानकारी आपको जो जानने चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको फोटो अगर आपने नहीं बनाया है तो आप यहाँ से बना सकते हो, जिससे कि आपको जो है अपलोड हो सके फोटो। साथ ही इमेज कंप्रेस करना है, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसकी साइज यहाँ पर 30 से 500 KB के बीच में होनी चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दी गई, इस पर क्लिक कर देना। किसी छात्र ने पहले से फॉर्म भर रखा है और उसको रिन्यू कराना है तो वो भी यहाँ पर उसकी भी लिंक डायरेक्ट दी गई है लॉगिन एंड रिन्यू करने के लिए। जैसे कि हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुँच जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है आप जो है इसके लिए पात्र हैं या नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर चेक हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर देख, जैसे कि महिला के लिए हम यहाँ पर भर रहे हैं तो यहाँ पर महिला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कक्षा 10वीं या हमने शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है या नहीं, तो हमारे केस में यहाँ पर उत्तीर्ण की है। इसके बाद 12वीं भी उत्तीर्ण की है तो यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद यहाँ इसमें जो राज्य लिखे हैं इनमें से आपने 10वीं और 12वीं किस राज्य में से, किसी राज्य में से की है तो यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, आपने किसी सरकारी कॉलेज में आपने जो है 2026 से 27 के लिए एडमिशन लिया है, आप यस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद लास्ट है, इसमें आपकी फोटो ओरिजिनल फोटो कापी है तो यस क्लिक करके आपकी योग्यता चेक हो जाएगी, आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकती हैं अगर ये योग्यता। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर ओके पे क्लिक करने का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिससे कि हमारे पास जो क्या आ जाए, यूजर ID और पासवर्ड आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर पहले से किसी ने पहले से बना रखा है तो यहाँ पर लॉगिन का भी ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि आप जो है लॉगिन कर सको। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड मांगा जा रहा है, फिर इसके बाद लॉगिन कर पाएंगे। सबसे पहले हम ये क्रिएट करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करके यहाँ पर सेंड OTP पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर का जैसे ही जानकारी यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद OTP प्राप्त हो जाएगी आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पर। इसके बाद आपको OTP को देख के आपको यहाँ पर फिल कर देना है, बॉक्स में लिखने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करो यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करना होगा। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक सी जानकारी जो है आपको डालनी होगी, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए तो उसके लिए हम जूम कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण, इसके बाद आपको बता देता हूँ सेलेक्ट लैंग्वेज फॉर SMS, जो आपको SMS प्राप्त होगा उसमें हिंदी में आना चाहिए, इंग्लिश में आना चाहिए, कनाडा में आना चाहिए। तो यहाँ पर इंग्लिश हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फुल नेम, जो भी 10वीं की मार्कशीट में आपका जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं वो 10वीं की मार्कशीट में जिस प्रकार का है फुल नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद आपको आधार कार्ड का जो नंबर होता है, ठीक है, आधार नंबर वो यहाँ पर एंटर करना है। दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म आधार नंबर, मतलब दोबारा से आपको यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर 12 डिजिट का एंटर करना है। इसके बाद आपको 12वीं किस स्टेट से पास की है वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि हम केस में यहाँ पर अगर आपने किसी जो है महाराष्ट्र से की है, मध्य प्रदेश से की, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेयर आपने जो है 12वीं किस डिस्ट्रिक्ट या मतलब कि किस ज़िले से पास की वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे ग्वालियर से की है तो ग्वालियर, गुना से की है तो गुना से, इंदौर से की है तो इंदौर से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर सेट पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए जो किसी को शेयर नहीं करना है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल के लिए आपको पासवर्ड कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, जिसमें लोअर लेटर एक होना चाहिए, अपर लेटर भी एक होना चाहिए, नंबर होने चाहिए। इसका मैक्सिमम जो 8 कैरेक्टर का पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के लिए कुछ इस प्रकार का पासवर्ड हो सकता है, आप जो है अच्छे से बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद जो जानकारी बनने के बाद आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर पूछी जाए हैं, कन्फर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये अच्छे से इसे पढ़ लेना है। इसको यहाँ पर टिक करके यहाँ पर कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या होगा, आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है आपको पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे केस में यहाँ पर SMS के द्वारा यहाँ पर लॉगिन
के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड पहुंच चुका है। मतलब पासवर्ड तो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था, लेकिन यूज़र नेम जो है हमारे फ़ोन पे SMS के थ्रू आ चुका है। जहाँ पर हम जो है यूज़र नेम को डाल कर पासवर्ड जो क्रिएट किया है वो यहाँ पर डाल कर लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। ठीक है, जैसे ही हम लॉगिन हो जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा पेज। इसके बाद आपको कंप्लीट योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर देनी होगी। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ जानकारी जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। ठीक है, आपको सबसे पहले ईयर डालनी होगी, फिर इसके बाद मंथ, फिर इसके बाद डेट आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर अपनी जो जन्म डेट है ना, डेट ऑफ बर्थ, वो यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, अगर है ना, तो जिससे कि बढ़िया रहेगा, जैसे कि कोई भी आपको जो है अपडेट हो वो ईमेल के थ्रू भी आपको प्राप्त हो सके। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, फादर नेम का यहाँ पर फादर या मदर नेम या गार्डियंस नेम का आपको टाइप कर देना है। इसके बाद आपको कम्युनिकेशन एड्रेस आपको डालना है, जैसे कि स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, व्हाट्सएप का नंबर, जिससे कि आपको कोई भी जो जानकारी है अपडेट है वो आपको व्हाट्सएप नंबर पे भी प्राप्त हो सके। ठीक है, वो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेट सेलेक्ट कर देंगे जो भी है। ठीक है, इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करोगे जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद व्हाट्सएप नंबर सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड डाल के इसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन के लिए आपको एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद सेव वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं ये सबसे पहले ये वाली जानकारी को भर देता हूँ, इसके बाद फिर सेव वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। फाइनली यहाँ पर मैंने जानकारी भर दी है। इसके बाद सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुल यहाँ पर सेव हो चुका है। क्रिएट न्यू एप्लीकेशन का आ गया है यहाँ पर डैशबोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे जिससे कि फॉर्म भर सकें। ठीक है, नया है ना, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ 7 स्टेप दी गई हैं जिसको आपको पूरा यहाँ पर कंप्लीट करना हो। सबसे पहले पासपोर्ट फ़ोटो है ना, पासपोर्ट फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे कि अगर फ़ोटो अगर अपलोड आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर जो मैंने आपको अभी बताया था वेबसाइट, उस पर आपको AI पासपोर्ट फ़ोटो मतलब कि आपको जो है पासपोर्ट मेकर मतलब पासपोर्ट फ़ोटो बना सकते हो। जैसे कि ऊपर फर्स्ट वाले टूल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो फ्री जो है पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आपका जो फ़ोटो है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करेंगे, इसके बाद यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है ना। इसके बाद यहाँ पर जूम कर लेना, इसको अच्छे से फ्रेम में फिट हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर बैकग्राउंड भी चेंज करना है तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि ऊपर ही आपको लिखा होगा बैकग्राउंड चेंज करने का मतलब कि रिमूव करने का। इसके बाद बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आप जो है वाइट वाला सफ़ेद कलर का आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करके आपको फ़ोटो को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही डाउनलोड कर लो तो आपको और जानकारी बता दूँ इस फोटो में क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का सैंपल भी दिया गया है। इस प्रकार का फ़ोटो होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और जो अभी साइज है वो पूरी फिट है ना, जो अभी आपने फ़ोटो बनाया है। ठीक है, तो उस प्रकार बनाओ तो यहाँ पर पूरी जो सैंपल है उसी की तरह का आपको फ़ोटो बन जाएगा। ठीक है, और आपको बता दूँ अपलोड करने से पहले आपको यहाँ पर फ़ोटो जो है 30 KB से लेके 500 KB के बीच में होना चाहिए और JPG या फिर PNG फॉर्मेट में यहाँ पर आपका जो है फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही ये सारी जानकारी हो तो आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो को अपलोड कर देना है। नीचे की ओर जाओगे यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके अपना फ़ोटो को अपलोड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये आपका फ़ोटो है, इसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड कर दोगे तो इसके बाद नीचे की ओर देखोगे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आपको आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। आपको बता दूं कि आधार कार्ड रंगीन वाला ही होना चाहिए, साथ ही फ्रंट वाला और बैक वाला है ना, जहाँ पर एड्रेस भी हो आपका जो है एक ही पेज में होना चाहिए। मतलब कि नाम भी दिख रहा हो उसमें है ना, आपका एड्रेस भी दिख रहा हो, फादर नेम भी दिख रहा हो, डेट ऑफ बर्थ भी दिख रही हो और आपका आधार नंबर भी दिखना चाहिए। ठीक है, वो एक ही पेज में होना चाहिए। आप चाहो तो अच्छे से एडिट करके और रंगीन फ़ोटो यहाँ पर अपलोड मतलब कि आधार कार्ड का आपको अपलोड करना है। ठीक है, जैसे कि और इमेज में जो है आपका जो नाम है प्रॉपर अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको पूछी जाएगी बैंक डिटेल्स, आपको यहाँ पर बैंक का जो बैंक की पासबुक होती है वो आप यहाँ पर अपलोड करना है अच्छे से, जिसमें आपको जो है नाम अच्छे से होना चाहिए, आपका जो फॉर्म भर रहे हैं जिस उसी का आपको अकाउंट नंबर होना चाहिए अच्छे से, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, फादर नेम और अकाउंट जिसका भी है उसका नाम यहाँ पर दिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और कुछ इस प्रकार भी हो तो बढ़िया, लेकिन आपका जो जानकारी होनी चाहिए उसमें है ना। इसके बाद यहाँ पर आपको
और भी डिटेल यहाँ पर देनी है, जैसे कि अकाउंट जो इसका है उसका नाम यहाँ पर लिखना है, फादर नेम या मदर नेम यहाँ पर को टाइप करना है, IFSC कोड जो बैंक का IFSC कोड है वो यहाँ पर डालना है, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर 2 बार डालने के बाद ये बैंक पासबुक की फ़ोटो या इमेज है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। जैसे ही अपलोड कर दोगे तो आपको यहाँ पर सेकंड वाला भी, इसके बाद थर्ड वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्लास 10 की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। प्रॉपर अच्छे से मार्कशीट दिखनी चाहिए, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, जितने भी अंक के मार्कशीट के है ना, तो वो भी यहाँ पर अच्छे से दिखना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सभी चीज़ें यहाँ पर दिखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इसको यहाँ पर आपको क्या करना है, अपलोड करना है इसके, है ना। तो यहाँ पर देखिए नीचे को देखोगे तो ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर में पास की थी, स्टेट सेलेक्ट करना है ना। तो स्कूल का नाम जो भी है वो आपको यहाँ पर डालना है। और इसके बाद आपको बोर्ड का नाम भी आपको डालने के बाद यहाँ पर क्लास 10 की जो है मार्कशीट को अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको क्लास 12 की मार्कशीट डालनी होगी। इसका वही सेम जानकारी है जो कि अभी 10th में डाली थी, उसी प्रकार आपको यहाँ पर क्लास 12 की मार्कशीट डाल देनी है, वो भी 30 KB से 500 KB के बीच में इमेज या फिर PDF होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप ये भी कर दोगे, इसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दिया गया है, सैंपल भी दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए साइड में इस प्रकार का आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इमेज को अपलोड करनी है, इसकी PDF भी दी गई है, जिससे कि आप जो है आप यहाँ पर स्कैन करके अपलोड कर सको, ठीक है। PNG या फिर JPG या PDF में होनी चाहिए। इसको यहाँ पर डाउनलोड करके आपको इसको जानकारी को वर्क करके और आपको यहाँ पर अपलोड करना है, मतलब कि इमेज को, ठीक है। तो जैसे कि आपको बता देता हूँ किस प्रकार का यहाँ पर देखिए नाम, आपका फादर नेम, जो भी यहाँ पर जानकारी है वो यहाँ पर इसमें से देख के आपको भर देनी है, मतलब कि, है ना। तो आपका नाम जो भी है, ठीक है। इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और आपने क्या किसके लिए एडमिशन लिया था, डिग्री में लिया था या डिप्लोमा लिया था, वो आपको बताना है। इसके बाद जो वाला नेक्स्ट वाला सिलेक्ट करने के बाद सेकंड वाले के आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद फाइनली आता है सबमिट का। यहाँ पर आपको टर्म जो भी आपको दी गई है कंसेंट, इसको आपको टिक करके आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इसके बाद आई एग्री एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरह आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हो। कोई भी डाउट है कमेंट कर पूछ लेना।